ठीक है, बन गया। तो रैखिक गति के जो तीनों समीकरण है, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए एक ही ग्राफ काफी है। तीनों जो रैखिक गति के समीकरण है उसको एक ही ग्राफ से सिद्ध करेंगे। पहला समीकरण क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला समीकरण यही ना है। और दूसरा समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही है। देखो सिद्ध होता है दो ही समीकरण, पहला और दूसरा, और दोनों पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन को मिलाकर के बनाते हैं तीसरा इक्वेशन। सिद्ध ग्राफ से कितना इक्वेशन करते हैं? दो, पहला और दूसरा, और उन्हीं दोनों इक्वेशनों को मिला करके इक्वेशन नंबर 3 बनता है। मतलब अगर पहले इक्वेशन का वैल्यू निकाल करके सेकंड वाले इक्वेशन में भर दिया जाता है तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। तो रैखिक गति के तीनों समीकरण जो है हम लोग ग्राफीय विधि से सीखने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस पर पहले देखोगे टाइम को नापेंगे सेकंड में, और वाई एक्सिस पर किसको नापेंगे? वेलोसिटी को। प्रारंभ में वेलोसिटी जो है u थी, और जब थीटा डिग्री पर एक्सेलरेट हुआ गाड़ी को, जब हम थीटा डिग्री पर एक्सेलरेट किए, एक्सेलरेशन कितना हुआ? a। तब एक्सेलरेशन जब a हुआ तो उसकी वेलोसिटी जो u थी बढ़ करके कितना हो गया? v हो गया। यहाँ पर अब पिक वेलोसिटी पर पहुंच गया है। पहले गाड़ी का वेलोसिटी क्या था? u। वेलोसिटी हम y एक्सिस पर ले रहे हैं, तो पहले वेलोसिटी हमारा कितना था? u। और फाइनली वेलोसिटी जो हमारा बढ़ करके कितना हो गया? ये यहाँ तक ऐसे है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक टोटल वैल्यू v का कितना हो गया है? v। वेलोसिटी कितना हो गया है? प्रारंभ में यहाँ तक वेलोसिटी u था, और एक्सेलरेशन जब बढ़ा तो एक्सेलरेशन बढ़ने के बाद, जैसे गाड़ी कोई 5 मीटर पर सेकंड से चलती है, और अचानक जो है सामने वाला कोई बंदा ऐसा दिखा जिसको हमको पकड़ना होता है, या फिर कोई जान पहचान का, तो आदमी एक्सेलरेटर बढ़ा देता है। तो एक्सेलरेटर बढ़ाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितना हो गई है? v हो गई है। तो जाहिर सी बात है जब एक्सेलरेटर बढ़ा है तो एक्सेलरेटर का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। जब u से वेलोसिटी कितना हुआ है? v, तो इस दौरान एक्सेलरेटर का कोई वैल्यू होगा कि ना? उस एक्सेलरेटर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऊपर वाला जो समकोण त्रिभुज बना है CBD, उसका थीटा फाइंड करेंगे। थीटा ही बताएगा कि उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ है। क्या बताएगा? थीटा। तो ऊपर वाला ट्रिंगल जो है उसके अंदर जो थीटा बना हुआ है, थीटा एक्सेलरेशन बताएगा। उस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना होगा। किसका? अब थीटा फाइंड करना है तो थीटा किस में आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में ना आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री ले? पहले ट्रिग्नोमेट्री क्यों लेंगे? क्योंकि थीटा फाइंड करना है। थीटा ही क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम थीटा, अब थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में तो सर 6 गो है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, है कि ना? अब उसमें कौन सा लगाएं ये डिसाइड करना होगा। ये तो पता चला कि थीटा निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उसमें कौन लगाएंगे? तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाएंगे ये देखना है। तो इस त्रिभुज को गौर से देखो, इस त्रिभुज को, ये 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन के बारे में हम, तो ये तो हमको पता चल गया है कि कौन क्या है भाई। v हमारा और u क्या है? हमारा वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। t आपका क्या है? टाइम है। a क्या है? a क्या है? एक्सेलरेशन है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब ऊपर लिखा भी है सर, v क्या है? वेलोसिटी है। t क्या है? टाइम है। टाइम किस में लेंगे? सेकंड में। और वेलोसिटी किस में लेंगे? मीटर पर सेकंड में। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिलेक्ट करेंगे? अब देखो इस त्रिभुज को, कौन से त्रिभुज को? इन ट्रिंगल, कौन सा ट्रिंगल? पहला इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी। पहला इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। अब उस ट्रिंगल को देखो, उस ट्रिंगल का नाम क्या है बताओ? ट्रिंगल
सी बी डी, यही ना है? कौन ट्रिंगल है? उस ट्रिंगल में देखो यहां से यहां तक की वेलोसिटी हमारे u है, फाइनली वेलोसिटी हमारा v हो गया है। b से c का जो वैल्यू आया है ये वाला, b से c का वैल्यू, ये टोटल वैल्यू यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है? v है। उसमें नीचे वाला वैल्यू क्या है? तो इसका लंब बताओ, थीटा के सामने यही ना लंब है bc, bc का मान बताओ कितना है? पूरा वेलोसिटी v है, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी क्या घटा देते हैं? u, नीचे वाला घटा देते हैं, तो ये वाला कितना होगा? वो त्रिभुज में किसका काम करेगा? बोलो बोलो, लंब का। त्रिभुज में BC क्या है? लंब है। और BD क्या है? लंब और आधार हमको पता है, तो तुम लोग बताओ कि कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगेगा? tan। कौन कौन दिया है त्रिभुज में? कौन कौन हमें वैल्यू पता है? लंब और आधार। लंब कितना पता है? बीच वाला पूरा में से v में से u घटा दिया तो ये हो गया v माइनस u, और ये कितना हो गया? t। तो लंब और आधार पता है, लंब और आधार। तो अब डिसाइड कर लो कि कौन लगेगा। tan क्यों लगा पता चला? त्रिभुज में लंब और आधार दिया है। तो इन ट्रिंगल tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? BC बटा आधार क्या है? बोलो BD। अभी बताया कि tan थीटा हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। tan थीटा क्या देगा हमें? तो tan थीटा हमें एक्सेलरेशन देगा। tan थीटा हमारा एक्सेलरेशन BC का मान क्या है? v माइनस u बाई BD का मान बताओ? आधार है। क्या tan लगा ये पता चला? लंब आधार। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा tan थीटा हमें क्या प्रोड्यूस कराएगा? एक्सेलरेशन। यही बताएगा कि थीटा कितना डिग्री बढ़ रहा है, कैसे कैसे एक्सेलरेटर बढ़ रहा है। तो tan थीटा एक्सेलरेशन देगा। BD का मान कितना? अबे BC का मान v माइनस u है, BD का मान बताओ? BD का मान फिगर में कितना है? t है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, v माइनस u बराबर कितना? a से t में गुणा करोगे 80 हो जाएगा। a में t से गुणा करोगे 80 हो जाएगा। अब माइनस u उधर जाके क्या होगा? तो v बराबर बताओ क्या होगा? u प्लस 80 हो गया ना पहला ग्राफीय विधि से। v बराबर u प्लस 80। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान बता दो? v माइनस u। लंब बराबर क्या है? लंब इसमें कौन है? BC परपेंडिकुलर। हाँ तो लंब क्या हो गया? BC, v माइनस u। तो पकड़ में आ रहा होगा, पूरा है v। पहले u था, एक्सेलरेटरवा जो बढ़ाया ना तो वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। तो ये वाला बीच वाला हमको चाहिए, पूरा पूरा क्या है? v में से u घटा दो, v माइनस u। तो लंब हो गया v माइनस u, और एक्स एक्सिस पर टाइम कितना हो गया? BD कितना हो गया? t। तो BD का मान t हो गया। बना लोगे? पहला इक्वेशन